स्वागत है आपका अपने चैनल अनिका मेकओवर्स पर। तो चलिए मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ ड्रग फ्रूट मेकअप। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। वैसे तो हमें सबसे अच्छा अपना स्किन केयर करेंगे ना तो हमारा मेकअप कभी निकल ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि हमें फेस पे लेयरिंग करनी होती है, हमें फेस पे लेयरिंग करेंगे ना तो हमारा मेकअप तो झट से ही निकल जाएगा। इसलिए हमें आज बिल्कुल भी फेस पे लेयरिंग नहीं करनी है। और मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया, पहले क्लींजर से, फिर मैंने वाइप से साफ़ कर लिया। दैन मैं यूज़ करूँगी टोनर। टोनर हमें लगाना चाहिए क्योंकि अगर हमारा CTM बहुत ही अच्छा होगा ना तो ना हमारा मेकअप निकलेगा और ना ही काला पड़ेगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा मेकअप काला हो जाता है, ग्रे हो जाता है, लेकिन ऐसे अगर हम स्किन केयर अच्छा करेंगे ना तो हमारा मेकअप कभी ग्रे नहीं पड़ेगा। और फिर मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें प्राइमर सबसे अच्छा लेना है। भले ही एक बार इन्वेस्ट करो लेकिन अच्छा प्रोडक्ट लो, क्योंकि मेन रोल प्ले करता है हमारा प्राइमर। अगर हमारा प्राइमर सही होगा ना तो हमारा मेकअप कभी नहीं निकलेगा। और फिर इसके बाद मैंने लिया फाउंडेशन। आज हमें कंसीलर की कोई नीड नहीं है, ना ही करेक्टर की कोई नीड है। हम सिंपली फाउंडेशन से ही अपना बेस कंप्लीट करेंगे। और हमें इसको एक्टिवेट करना होता है अपने फिंगर की हेल्प से। मैंने इसको एक्टिवेट किया, दैन मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद ब्लेंडिंग पे भी हमको ध्यान देना है कि हमें ऐसे मतलब ब्लेंड नहीं करना है कि उसको पूरा रगड़ दिया तो वो ब्लेंड हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं, हमें अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड करना होता है। अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी है ना तो हमारा मेकअप देर तक टिकेगा। देखिए मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोगों को भी ब्लेंड करना है। तो देखिए मैंने अच्छे से अपने फेस पे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। आपको पता चल ही रहा होगा कि मैंने किस तरह से इसको ब्लेंड किया है। डैब डैब करके हमको ब्लेंड करना है। और चलिए आगे का देखते हैं। फिर हमें करनी है फेस हाइलाइटिंग। अगर हम रात में कहीं जा रहे हैं तो हमें फेस हाइलाइटिंग की ज़रूरत है, और अगर हम दिन में कहीं जा रहे हैं तो हमें इसकी नीड नहीं है। दैन चलिए तो मैं बताती हूँ कि हमें अपने फेस से एक टोन लाइटर शेड लेके जहाँ जहाँ हमारे हाइलाइट्स पॉइंट है ना वहाँ वहाँ पर उसको अच्छे से ब्लेंड करके सेट कर लेना है। दैन मैं कॉन्टोरिंग के लिए पाउडर कॉन्टोर का यूज़ कर रही हूँ। हमें कभी भी अपने फेस पे लेयरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम लेयरिंग करेंगे ना तो हमारा फेस केकी सा लगेगा। और अगर हम नेचुरल बेस रखेंगे अपना तो हमारा फेस बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा, केकी सा नहीं लगेगा। जैसे बहुत से मेकअप होते हैं जो आगे जाके फट जाते हैं, वैसा नहीं होगा हमारा। फिर मैं कर रही हूँ नोज़ कॉन्टोरिंग। नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए हमें अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से उसको कॉन्टोर करना है और फिंगर से ही हमें ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है। ब्यूटी ब्लेंडर से हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें चिपक कर निकल जाता है। तो हमें अपनी फिंगर से ही करनी चाहिए, या तो हमें ब्रश यूज़ करना चाहिए। और हम लोग बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के पास इतनी सब चीज़ें नहीं होती तो कुछ अपने हाथों का भी यूज़ कर लेते हैं। और फिर मैं यूज़ करूँगी एक पीच कलर का ब्लशर। तो मैं ब्लशर लगा रही हूँ।
आपको इसी तरह से ब्लशर लगाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लोगे तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है, आपको इसलिए थोड़ा कम प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि कम प्रोडक्ट जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। और अगर हम वही ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें ब्लेंड करने में बहुत ही दिक्कत होगी। और अभी मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ, अगर आपका ब्लशर ज़्यादा हो जाए या हाइलाइटर ज़्यादा हो जाए तो आप एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको डैब डैब करके निकाल दीजिए। फिर मैंने यूज़ किया है शुगर का लूज़ पाउडर। देन मैंने यूज़ किया है शुगर का लूज़ पाउडर। तो उसको अच्छे से सेट कर लेंगे अपने बेस को, और फिर आगे का देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। ये टिप बहुत ही काम की है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। और वैसे तो मेरे साथ ही ऐसा बहुत बार होता है कि मेरा ब्लशर ज़्यादा हो जाता है या हाइलाइटर ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, क्योंकि मैं जल्दी में रहती हूँ, तो इसलिए फिर हम एक कंसीलर लेंगे या फिर फाउंडेशन भी ले ही सकते हैं। फिर उसको हम अच्छे से अपने आईज़ पर ब्लेंड करेंगे। और फिर हम एक लेंगे ब्लैक कलर का आई शेडो, फिर उसको अच्छे से एक लाइनर की शेप में ऊपर की साइड ले जाके अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और उसको ही उसके ट्रांजिशन शेड जैसे ब्राउन कलर के शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो चलिए मैं ब्लेंड करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। फिर मैंने लिया एक ऑफ वाइट कलर का आई शेडो, फिर उसको मैंने अच्छे अपने इनर कॉर्नर पर पेस्ट किया। फिर लिया मैंने थोड़ा सा ग्लिटर, ये जो प्रेस ग्लिटर आते हैं ये उसमें से ये ग्लिटर लिया मैंने, इसको अपनी आई वॉल पे अच्छे से अप्लाई किया। हम फिंगर से करते हैं तो हमारी फिंगर से अच्छे से हो जाता है, जबकि ब्रश से अच्छे से नहीं होता। फिर हमने एक ऑरेंज शेड लेकर अपने आइज़ के नीचे लगाया, क्योंकि हमें आइज़ को अच्छा लुक देना है इसीलिए। फिर लगाया मैंने काजल ये जो काजल है ना मेरा, ये है शुगर का, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, शायद वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। फिर उसके बाद मैंने लगाया आईलाइनर। आईलाइनर आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं तो ये लोग वैसे भी हम लैश से इसको कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो मैंने लगाया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लाइनर लगाना, और लाइनर लगाना सबसे मेहनत का काम है, सच बता रही हूँ, सबसे मेहनत का काम है। फिर मैंने लगाया शुगर का, ये शुगर का मस्कारा है। देन शुगर का हाइलाइटर। ये पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि मेकअप करने के बाद मुझे चमकने की कुछ ज़्यादा ही वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, चलो छोड़ो क्या बोलूँ उसको। फिर ये वाला पार्ट मैंने ले नहीं पाया था शुरू में सबसे पहले, इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ। आईब्रो को अपना फिल करना है, और हमें अच्छे से लिपस्टिक भी अप्लाई करनी होती है। चलिए करते हैं, अपने फेस पे अच्छे से लिपस्टिक लगाएंगे। हमें एक बॉर्डर क्रिएट करना होता है, उस बॉर्डर को लाइन के साथ मिला के अच्छे से कवर अप कर दो ना, तो बहुत ही अच्छी लिपस्टिक लगती है। देखना मैं लगाऊंगी। तो काटेंगे ज्यादा करेगा तो ठीक है ना।
तो चलिए हमारा मेकअप तो कंप्लीट हो गया। ये था मेरा फुल मेकअप लुक। बताइए आप लोग कैसा है, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।